हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग वेक्टर्स एडिशन स्टडी करेंगे। वेक्टरों को जोड़ना, सदिशों का योग, वो भी गणितीय विधि से, एनालिटिकल मेथड से, विश्लेषणात्मक विधि से। यानी ये सीखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स दिए हों, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, परिणामी कैसे निकालते हैं। तो आपको इसका समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ना है। वेक्टरों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि या समांतर चतुर्भुज नियम आपको पढ़ना है। पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, आपको बता दें क्या है ये मेथड। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हों, मान लीजिए ए वेक्टर और दूसरा दिया हो बी वेक्टर, इन दोनों को आपको जोड़ना है, ऐड करना है और इनका परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट। तो आप क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? कहता है कि आपको जिन दो वेक्टरों का क्या निकालना है, योग निकालना है। जिन दो वेक्टरों का सम निकालना है, परिणामी निकालना है। उन दो वेक्टरों को आप किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है ना? मतलब इन दोनों वेक्टरों का जैसे परिमाण, इसका ए है, इसका बी है, तो इन दोनों वेक्टरों को चाहे परिमाण में चाहे दिशा में समांतर चतुर्भुज की किसी शीर्ष से दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब देखो, ये है और इसे एक शीर्ष मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का, और इसी से दूसरा वेक्टर भी दिखा दीजिए। तो मैंने क्या कहा? दोनों वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज के किसी शीर्ष से दो संलग्न भुजाएं द्वारा, एडजेसेंट साइड द्वारा शो कर दीजिए। अब पैरेललोग्राम बना दीजिए इसका। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? इसी के समांतर एक और खींच दीजिए। ए वेक्टर के भी समांतर एक और खींच दीजिए। खींच दिया। अब ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या कहा मैंने? दो वेक्टर को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी शीर्ष से, ये शीर्ष है, खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें। मतलब दोनों वेक्टरों को संलग्न भुजा से प्रदर्शित कर दिया और एक ही बिंदु से। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो कौन होगा? परिणामी। वो परिमाण में और दिशा में, अगर ये दोनों वेक्टर हैं, अगर ये दोनों भुजाएं वेक्टरों को शो कर रही हैं, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को, समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं दोनों, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को शो करें, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कोई और नहीं होगा, इसी समांतर चतुर्भुज के इसी शीर्ष से खींचा गया विकर्ण होगा। अगर ये दोनों भुजाएं इन्हीं वेक्टर्स को शो कर रही हैं, तो जो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कोई और नहीं, इसी शीर्ष से खींचा गया कौन होगा? विकर्ण होगा। यही परिणामी होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का। समझ गए? करेक्ट, यही होगा। ठीक है सर, इसका मान कैसे ज्ञात होगा? अर्थात आर में और ए और बी में संबंध ज्ञात होगा। अगर ए और बी के बीच का कोण कितना हो? थीटा हो। ठीक, तो एक काम करिए, यहां से एक लंब डालिए और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, जैसे ये थीटा है, बी और ए के बीच का कोण, वैसे ये भी तो बी है और ये भी तो ए है, ये भी कितना ही होगा? थीटा ही होगा। एक लंब डाल दिया। अब आपको मैं परिणामी निकाल के दिखाता हूं आर को। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए त्रिभुज को ओ पी क्यू आर एस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं परिणामी कैसे।
आपको पता है कि इसका परिणामी मॉड ऑफ ए वेक्टर का परिणामी ए है, मॉड ऑफ बी वेक्टर का परिणामी क्या है, बी है, और आर वेक्टर का परिणामी आर है। जरा त्रिभुज ओ क्यू आर को देखिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, और ये एक समकोण त्रिभुज है। आपको पता होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस ओ आर कैन बी राइट डाउन एज OR can be write down as OS plus SR होल स्क्वायर लगा था, लगा दिया। OQ स्क्वायर QR स्क्वायर A प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, इट शुड बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2AB। नाउ OQ स्क्वायर QR square and SR square, QR square and SR square, this is also a right angle triangle, ये भी एक right angle triangle है, और ये इसका कर्ण है SQ square बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ये और ये इनको मिला करके एस आर और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, एस क्यू स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर टू ओ एस इंटू क्यू आर, ओ एस इंटू एस आर, ओ एस इंटू एस आर। नाउ सर एस आर, हमको एस आर नहीं प्रोवाइड है, हमको ये प्रोवाइड है। जरा इस ट्रायंगल को देखें, आपको बता दें ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, और इनमें रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस एस क्यू, एस आर इज इक्वल टू एस क्यू कॉस थीटा, एस आर इज इक्वल टू एस क्यू कॉस थीटा। Now, what is OQ? OQ मैग्नीट्यूड में, रिजल्ट में, परिमाण में R के बराबर है, रिजल्टेंट के बराबर। SQ परिमाण में मॉड ऑफ B के बराबर है। OS A के इक्वल है टू OS A के इक्वल है, SQ B के इक्वल है cos थीटा। इनको अगर सही सही लिखूं मैं तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर एक R की वैल्यू सही सही निकालें, स्क्वायर हटाते ही रूट लग जाएगा। ये रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर्स का, ये परिणामी है जो आपकी आंख के सामने है। ये रिजल्टेंट है। अब अगर कोई पूछता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, तो रिजल्टेंट ए वेक्टर से अगर मैं एज्यूम कर लूं क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूं इसको रिमूव करके, ठीक है, फिर बताता हूं। देखें बेटा, परिणामी की दिशा इस वाले की, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है बताए तो ये ए से कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। इस अल्फा को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट होगा सर, आइए दिखाता हूं। tan अल्फा इस ट्रायंगल में, tan अल्फा एल्टीट्यूड क्यू आर लंब अपान बेस आधार कौन है, ओ आर। tan अल्फा क्यू आर, सर क्यू आर तो दिया नहीं है सवाल में आपको,
आपको तो ए और कौन दिया है, बी, तो इनको हटाओ और इनकी जगह इनको लेकर आओ, बी को, जो आपको प्रोवाइड है साइन थीटा, चूंकि ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेनस है। एल्टीट्यूड हमको पता नहीं, हमने खींचा था, लेकिन ये हमको पता है बी, ये हमको दिया था। तो एल्टीट्यूड को हटाकर हाइपोटेनस लाना है, तो रिलेशन कौन दे सकता है एल्टीट्यूड हाइपोटेनस में, साइन एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, कौन, क्यू एस। क्यू आर बराबर क्यू एस साइन थीटा, क्यू आर बराबर क्यू एस साइन थीटा। ओ आर, ओ आर का मतलब ओ एस प्लस एस आर। सर एक बात और भी है, बताएं। क्यू एस साइन थीटा तो समझ में आता है, ओ एस भी समझ में आता है, चूंकि ओ एस दिया है ए, लेकिन सर एस आर भी नहीं दिया है, बिल्कुल एस आर नहीं दिया है, एस आर नहीं दिया है। एस आर को हटा करके हमको इनको लाना है, जो दिया है ये आधार है बेस और ये हाइपोटेनस है, और आधार और कर्ण में संबंध बेस एंड हाइपोटेनस में रेडिएशन कॉस देता है, वो एस आर मैंने ऑलरेडी निकाला है, एस क्यू कॉस थीटा, एस क्यू कॉस थीटा। अब देख लीजिए क्यू एस की वैल्यू बी साइन थीटा, ओ एस ए, एस क्यू बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे देगा। अब आपने दोनों चीजें देख ली, रिजल्टेंट भी आपको मिल गया, रूट ए स्क्वायर पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का परिमाण सेकंड वेक्टर का परिमाण, और दोनों के बीच के कोण का, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का, थीटा का कोज्या कोसाइन। ठीक, अब कुछ बातें हैं। क्या, फर्स्ट, अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएं तो थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएं तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आइए इस समय जरा आर निकालते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1, रिजल्टेंट उस समय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस समय रिजल्टेंट ए प्लस बी होगा। यानी अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हो, सेम टाइप के वेक्टर, फोर्स फोर्स, वेलोसिटी वेलोसिटी, अगर सेम टाइप के वेक्टर्स हो, मतलब नेचर सेम हो, प्रकृति में समान हो, वेग ही हो, दोनों वेलोसिटीज ही हो, दोनों फोर्स ही हो, दोनों मोमेंटम ही हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐड कर दीजिए दोनों को। अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दीजिए, नेट वैल्यू आ जाएगी, परिणामी आ जाएगा। ठीक है, और परिणामी की दिशा जाननी है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, इस फार्मूले को लगाओ, tan अल्फा बी साइन 0 अपान ए प्लस बी कास 0। अब आप सोच सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, और tan अल्फा की वैल्यू 0 tan 0 में ही आएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसके मायने क्या निकलते हैं, मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 0 है, अल्फा 0 का मतलब कि ये 0 एंगल है, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका भी डायरेक्शन वही है जो ए और किसका है, बी का। यानी जो रिजल्टेंट है वो ए से 0 डिग्री एंगल बना रही है, यानी रिजल्टेंट भी ए के ही डायरेक्शन में है, यानी जो ए का डायरेक्शन जो बी का डायरेक्शन वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसके दो और पार्ट है, केस सेकेंड केस थर्ड, वो भी देख लीजिए। देखिए, जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, मतलब ऐसे, इनके बीच एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है,
तब जरा निकालते हैं रिजल्टेंट। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी ये, और यही पाइथागोरस भी है ना, पाइथागोरस की थ्योरम में ये, यही है पाइथागोरस। ठीक, क्लियर हो गया ये चीज, समझ गए? ये तो रिजल्टेंट है, एंगल निकाल। अब परिणामी की दिशा, परिणामी रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, परिणामी की दिशा, यही तो परिणामी है भैया, यही है परिणामी। अभी देख लेना, tan अल्फा क्या था, फार्मूला क्या आया था tan अल्फा का, आया था b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। b sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, a प्लस b cos 90, cos 90 0, b बाई ए, b बाई क्या है a, यही b है और यही a तो है, तो tan अल्फा बराबर b बाई ए, tan अल्फा बराबर b बाई ए। ये क्या है एल्टीट्यूड, तो tan बराबर एल्टीट्यूड अपान क्या होता है a क्या है बेस है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हमारा बेस है a और b हमारा क्या है एल्टीट्यूड है। बेस हमारा a ही होगा क्योंकि tan थीटा बराबर एल्टीट्यूड अपान बेस, आधार बटे क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल्टीट्यूड अपान बेस, वही लिखा तो एल्टीट्यूड अपान बेस, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन है b, ये आधार ये है, यानी यही हमारा परिणामी है, ये यही अल्फा है, यानी कर्ण ही परिणामी है असल में समकोण त्रिभुज में। और आखिरी केस, अगर मान लीजिए लास्ट केस, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन पलट जाए तो रिजल्टेंट थीटा तो 180 हो जाएगा, तब रिजल्टेंट होगा -2ab, cos 180 -1 होता है ना, इसलिए -2ab। तब जो रिजल्टेंट आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, यही क्यों, ये भी हो सकता है b माइनस ए का होल स्क्वायर, जो भी बड़ा होगा, b बड़ा होगा तो b माइनस ए, बड़ा होगा तो a माइनस बी, अधिक वाले के डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा। यहां पर अगर देखो a ज़्यादा है b कम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो a के डायरेक्शन में, अगर b ज़्यादा होता a कम होता तो रिजल्टेंट b के डायरेक्शन में होता। समझ गए इस चीज़ को, ये आ गया। तो आप चाहे तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, परिणामी का डायरेक्शन अल्फा होता है, परिणामी की दिशा अल्फा से निकलेगी। क्या था डायरेक्ट फार्मूला क्या होता था, b साइन 180 अपान a प्लस b cos 180, tan अल्फा साइन 180 कितना हो जाएगा 0। अब tan अल्फा 0 tan पर दो जगह होता है, tan 0 भी 0 है और tan 180 भी 0 है, यानी एंगल थीटा बराबर 0 या 180 हो सकता है, ठीक है ना, 0 या 180, क्योंकि समझिए इस चीज को, 0 या 180 होने का मतलब, असल में तुमने r का डायरेक्शन किससे निकाला है, a से निकाला है, r का डायरेक्शन किससे निकाला है a से। अगर a ज्यादा हुआ और b क्या हो गया कम हो गया, तो जो परिणामी आएगा रिजल्टेंट वो a के डायरेक्शन में आएगा। भाई इधर 500 न्यूटन और इधर 40 न्यूटन, तो नेट इधर ही तो धक्का होगा, कोई आदमी इधर 500 न्यूटन से धक्का दे इधर 40 न्यूटन से, तो नेट इधर ही तो जाएगा, यही रिजल्टेंट होगा a के डायरेक्शन में। तो जब हमने r को a से ही दिखाया है, मतलब a से ही तुलना किया है r की दिशा की, r का डायरेक्शन a से ही डिफाइन कर रहे हैं, तो अल्फा बराबर उस समय 0 होगा। और अगर कहीं a छोटा हुआ और b क्या हुआ बड़ा हुआ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो b के डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो b के डायरेक्शन में होगा। और हम डायरेक्शन दिखा किससे रहे हैं a से, और a से अपोजिट कौन है b, और रिजल्टेंट इधर ही आया b के डायरेक्शन में, यानी उस समय 180 होगा। a से रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना होगा उस समय 180 होगा। समझ पाए, ये रही बात है बेटा।